इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं Amazon वेब सर्विसेज के बारे में। AWS बताऊंगा Amazon वेब सर्विसेज क्या है, और तो और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका सर्टिफिकेट आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों बहुत सारे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में जॉब पाने के लिए AWS के सर्टिफिकेट को प्रेफर करते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पक्का बता रहा हूं कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाइएगा। यदि आप प्लेसमेंट पाना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और Amazon वेब सर्विसेज जानना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, Amazon वेब सर्विसेज को समझने से पहले आपको एक बात और समझना होगा, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले के जमाने में जब कभी भी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा कोई वर्क हुआ करता था, तो होता क्या था कि लोग अपने सिस्टम लेकर के आते थे, काम वगैरह करते थे और काम करने के बाद अपने सिस्टम में ही डेटा को स्टोर करते थे, उसी में से डेटा को रिट्राइव करना, यूज करना, सब कुछ वो करते थे। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि अब काफी ज्यादा कोई भी सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, यूजर्स बहुत हो गए हैं, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, ये कुछ ऐसे कंपनीज है, खुद Amazon, ये कुछ ऐसे कंपनीज है जो अपने वीडियोज को, अपने डेटा को, फोटोज को, टेक्स्ट को स्टोर करती है। अब इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए ये Amazon वेब सर्विसेज क्या करती है, ये कंप्यूटर रेंट पर देती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और तो और इससे जुड़ा जितना भी एफिलिएटेड वर्क रहता है, वो सबको परफॉर्म करने का काम Amazon वेब सर्विसेज करती है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी आपके डेटा वगैरह को स्टोर करना होता है, क्लाउड कंप्यूटेशनल डेटा को, ये सब कुछ Amazon वेब सर्विसेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी को Amazon वेब सर्विसेज कहा जाता है, आप ऐसे समझ जाइए। यानी कि डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, एक इंडिविजुअल कंपनी अपने पास डेटा का इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती है, यानी सारे के सारे सिस्टम को बनाना वापस से, जैसे Amazon वेब सर्विसेज का है, और फिर उसके बाद अपना डेटा को स्टोर करवाना, ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स का लेते हैं, तो नेटफ्लिक्स खुद Amazon वेब सर्विसेज का सिस्टम का यूज करती है। इसमें वो अपने सारे डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज से कंप्यूटर्स रेंट पर लेती है। तो इस पूरे प्रोसेस को Amazon वेब सर्विसेज का क्लाउड कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहा जाता है। तो इसको हम लोग Amazon वेब सर्विसेज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि Amazon वेब सर्विसेज आखिर इतना पॉपुलर कैसे हुई? तो इसका वन ऑफ द टॉप 2 रीजंस है, जो कि है आपका सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यदि मैं बात करूं शुरू से, यानी कि क्लाउड कंप्यूटेशन के फील्ड में, तो यहाँ Amazon वेब सर्विसेज सबसे पहला प्लेयर था जो कि इस तरह के सर्विसेज को लाने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आप ऐसा कह सकते हैं Amazon को यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, यानी कि फील्ड में पहले आया, पहले नाम बनाया, और फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता चला गया। अब आपको मालूम है, ये एक ऐसा सर्विसेज है जो कि काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब कंपनीज वगैरह खुल रही है, गूगल हो गया, गूगल का तो खुद का क्लाउड कंप्यूटेशनल पूरा फर्म ही है। यदि मैं बात करूं नेटफ्लिक्स के बारे में, एयरबीएनबी के बारे में, तो कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि अपने डेटा को स्टोर करना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि करीब 80 to 90% जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अपने डेटा को स्टोर करती है, वो AWS का यूज करती है, Amazon वेब सर्विसेज का। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसका एडवांटेज इनको मिलना ही था। सेकंड सबसे पॉपुलर तरीका, मतलब ये यूज करती है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है पे एज यू गो। ऐसे समझिए आप इसको। देखिए, अब मैं एक सिस्टम लेकर के आया आपके लिए, उस सिस्टम का यूज आप कभी कभी करेंगे। जैसे डाउट सॉल्विंग का मैं एक सिस्टम लेकर के आया, ठीक है, आपको डाउट हुआ तो आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, तो फिर उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इसके लिए मैंने कुछ फीस आपसे चार्ज करना चाहा। अब ये फीस जो है वो महीना का, आप ऐसे समझिए, महीना का 10,000 रुपए, ऐसे समझिए, इतना ज्यादा फीस नहीं होना चाहिए, 10,000 रुपए आप ऐसे समझिए। अब डाउट तो आपको हमेशा होगा नहीं,
आपको एडवाइस तो मुझसे हमेशा चाहिए नहीं कि घंटों घंटा आप यूज करेंगे मेरे को, ऐसा है नहीं। तो 10,000 रुपए देना ये उतना ज्यादा अच्छा बात नहीं है। मतलब कि 10,000 रुपए दे करके मंथ भर आप मेरा सिस्टम को यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप जब डाउट नहीं भी पूछेंगे, जब मेरा जरूरत नहीं भी है, आपको पैसा देना है, तो इससे आपको काफी ज्यादा लॉस होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा सिस्टम लेकर के आता हूं कि आप हर एक डाउट का 30 रुपए दीजिए, 30 रुपीज दीजिए, 50 रुपीज दीजिए, चाहिए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज दीजिए, और जब आपको डाउट होगा तब आप मुझसे पूछिए। अब मंथ में आप मुझसे बताइए कितना ही डाउट पूछेंगे, कितना ही, मान लेते हैं 15 बार 20 बार, तो आप उस हिसाब से पैसा दे दीजिए काउंट करके। तो ये आपका काफी ज्यादा आसान सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार आपको लॉस होने से काफी ज्यादा बचाता है। सेम इसी तरीका का सिस्टम, सेम इसी तरीका का सेटअप Amazon वेब सर्विसेज का है। जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे पे कीजिए। जरूरत नहीं है कि मंथ का आप पूरा पैसा दे दीजिए, आप यूज करे नहीं करे आपको पैसा चार्ज कटेगा ही कटेगा। तो इस कारण AWS काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब सवाल ये होता है कि AWS आखिर सीखे कैसे, और सीख लेने के बाद इसका सर्टिफिकेट कैसे ले, सर्टिफिकेट का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये सब मैं आपको अब बताने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में वीडियो, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले Amazon क्या होता है, Amazon वेब सर्विसेज सभी लोगों को ये सिखाता है और सर्टिफिकेट भी इशू करवाता है। इसको सीखने का 3 तरीका है। देखिए, पहला तरीका है एनवायरमेंट सेटअप, यानी कि आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। पहले उसके बाद जितना भी जरूरी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। इतना सब करने के बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, यानी इसको कहते हैं एनवायरनमेंट सेटअप ऑफ AWS। आप ये कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, AWS कंसोल मैनेजमेंट, यानी Amazon वेब सर्विसेज का कंसोल को मैनेज करना है। इस सिस्टम में क्या होता है, कंसोल मैनेजमेंट में आपको जितने भी जरूरी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो सब सेटअप करना है, यानी उसके कंसोल को पूरे अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह होंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, गो हो गया, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके आपको अपना पूरा सिस्टम को बताना है, यानी Amazon वेब सर्विसेज को बताना आप कितने लिमिट तक, बेसिकली कहां तक आप सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, कौन कौन सा सिस्टम यूज करना चाहते हैं, जो को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। ये सब की मदद से आप अपना प्रोजेक्ट पर बेसिकली वर्क करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप जब जैसे ही इस सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं आपको AWS सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए, अब यहां पर मैं आपको बताऊं, AWS में सीखने की बहुत सारी चीजें हैं, आप मल्टीपल चीजें सीख सकते हैं, और ये एक खुद चैप्टर है बहुत बड़ा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यदि आप सीख रहे हैं AWS को, तो आप बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से इन द सेंस मतलब कि जो सबसे फ्रीक्वेंटली परफॉर्मेंस होती है, जो सबसे फ्रीक्वेंट मतलब फंक्शन होता है, आप वो पहले सीख लीजिए। जैसे स्टोरेज को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्लाउड कंप्यूटेशनल चीजों को सीखना है, जैसे Amazon C3, Amazon S3, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सीखना है सबसे पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और जो भी आपको चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए आपको कुछ वीडियोस ट्यूटोरियल चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।